डॉक्टर अजीत कुमार जी छत्तीसगढ़ से। राधा वल्लभ श्रीवंश। राधा वल्लभ शेयरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, हृदय में प्राय संदेह उत्पन्न हो जाता है, विशेषकर स्वयं के प्रति। इस कारण समर्पण में कमी आ जाती है। गुरुदेव, संदेह से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त? आपको कैसा संदेह लगता है, किस विषय का लगता है? जैसे यहाँ आए तो महाराज जी आप दर्शन हो पाएंगे, यहाँ अंदर आ गए तो महाराज जी तो ऐसा लगा कि अभी प्रश्न आपके पास जा पाएगा। इस तरह से संदेह स्वयं के प्रति होने लग जाता है, अविश्वास। कोई खास बात नहीं इसमें। अगर हम इस पे भगवान की कृपा के शब्द को जोड़ लें तो ये खत्म हो जाएगा। पता नहीं वो हमारी तरफ देखेंगे कि नहीं। भगवान की कृपा होगी तो जरूर देखेंगे। मिल पाएंगे कि नहीं? श्री जी की कृपा होगी तो मिलेंगे। ये ना मिलाएं तो हमें रास्ते में मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो हमारे स्वप्न में आके बात करेंगे। मिलना पड़ेगा उनको। मैं उनका हूँ। श्री जी हम पे कृपा करें। ऐसे पॉजिटिव लाओ इसे, अभी सब हल हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी नकारात्मक वृत्ति है एक, जो संशय में डालने लगती है। और अगर इसको संभाला नहीं तो बड़ा संशय भी कर सकती है। ये आदत ठीक नहीं है। संशयात्मा विनश्यति। अगर संशय बना रहा, संदेह बना रहा, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। संदेह का अंतिम परिणाम ठीक नहीं होता है। जैसे भगवान शिव ने जब भगवान श्री राम को देखा, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अशुभ प्रवाह कर रहे हैं। हे खग मृग पशु पंछियों, हे लताओ, तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? ऐसे पूछ रहे हैं। जी भगवान शिव ने देखा। जय सच्चिदानंद परम धाम कह करके ऐसे प्रणाम किया। तो माता भगवती अम्बा जी को ऐसा लगा कि भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं तो सर्वज्ञ हैं, शिव सर्वज्ञ। और कह रहे हैं जय सच्चिदानंद। और अगर ये सच्चिदानंद है तो फिर ये क्या है? हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बड़ा संदेह हुआ। प्रभु हैं तो प्रभु के समान है, फिर पूछने की जरूरत क्या है? अगर वो प्रभु नहीं है, दशरथ नंदन राजकुमार राम है, तो हमारे प्रभु ने फिर ऐसा क्यों कहा? सर्वज्ञ सच्चिदानंद भगवान की जय हो, ऐसा क्यों कहा? महादेव जी ने देखा संदेह में, उनका देखो, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहीं। वो परब्रह्म परमात्मा है, मानव शरीर में आए हैं, भक्तों को सुख देने के लिए वो लीला कर रहे हैं। इसलिए संदेह मत करो, हैं श्री भगवान ही। अब दूर हो जाना चाहिए, नहीं दूर हुआ। जाके भगवान शिव विराजमान हुए। फिर देखा, कहा अभी संदेह नहीं दूर गया। अच्छा, संदेह निवृत्ति के लिए परीक्षा ठीक होती है। जाओ, मैंने जो कहा है वो सच्चिदानंद है। तुम्हारे मन में संशय कि यदि वो सच्चिदानंद है तो फिर ये पूछना कैसा? तो जाओ परीक्षा ले लो। जा, वो चल दिए। सोचा कि सीता की खोज कर रहे हैं, अगर सीता बनकर सामने चली जाऊंगी, कहेंगे हाँ सीते मिल गई। जे ही सीता बनकर के जे जहां प्रभु खोज करते जा रहे, वहीं ऐसे लताओं से ऐसे निकली। जे निकली, भगवान श्री राम ने देखा, कहा दशरथ नंदन राम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता है। जिनकी ध्वजा में धर्म रूपी वृषभ विराजमान है, उन भगवान शंकर को छोड़कर अकेली कहां माता घूम रही हो? होश उड़ गए। बिल्कुल पहली दृष्टि में देख ऐसा नहीं, अरे सीता जी ऐसा नहीं। एक दृष्टि, जे दृष्टि पड़ी तो कहा दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम कर रहा है, आप प्रणाम स्वीकार कीजिए। जिनकी ध्वजा में धर्म वृषभ रूप से, कहो बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेल फिरो के हेतु। अब तो घबरा गई। भगवान का वो दिव्य स्वरूप दिखाई दिया, आंख मूंद के बैठ गए। फिर साहस किया। अब देखो फिर गड़बड़। जानती भगवान शिव सर्वज्ञ हैं। भगवान ने पूछा परीक्षा ली? तो उनका कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। प्रभु कोई परीक्षा नहीं लिया, आपने जैसे प्रणाम किया था। और जानती शिव सर्वज्ञ, झूठ बोल गई। संदेह कितनी बुरी चीज है। वहां भी शिव सर्वज्ञ के सामने वो कहे कछु न परीक्षा,
भगवान शंकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे समझाने से भी तुम नहीं समझी, परीक्षा के लिए गई और केवल प्रणाम करके आ गई। तब देखियो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सत जाओ, तुम्हारा त्याग करता हूं। तुमने हमारे उपास्य देव श्री जानकी जी का रूप धारण किया, अब तुम्हें कभी अर्धांग में पत्नी रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। अंतिम परिणाम में अपने पिता की यज्ञ में जलकर अपने शरीर को नष्ट कर दिया भगवती अंबा सती जी ने। ये संदेह अगर बना रहा तो ये बड़े से बड़ा अपराध भी करा देता है और बड़े से बड़ी ऐसी भयावह वृत्ति पैदा कर सकता है। इसका तुरंत नाश करना चाहिए और इसके नाश का उपाय है कृपा। ऐसा होगा कि नहीं? भगवान की कृपा होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हम तो आए हैं दर्शन करने, अगर वो नहीं मिलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं देखेंगे तो भी हमारा तो काम हो गया ना। हम तो आए ना दर्शन करने, अब वो दर्शन दे या ना दे, मिले ना मिले, ये उनका कार्य है। हम तो आए हैं, हम तो उनके दरबार में आए, ना मिले तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है, जिसके लिए तुम आए हो वो देख रहा है पक्का, इसमें संशय नहीं। आप हमें मान करके आए हो संत, भगवान का भक्त, तो हमारे स्वामी तो आपको देख रहे हैं ना, उन्होंने ही आदेश दिया तभी आए हो, नहीं आप आ नहीं सकते। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक ये नेत्रों से नेत्र मिलाना, बात करना ये संभव नहीं। कितने देश में प्राणी क्या सब आ जाते हैं क्या? भगवान के जो कृपा पात्र जन वही संतों का संग प्राप्त कर। तो मुझे लगता है संदेह को नष्ट कर दो, इसमें कोई किसी भी तरह का अपना हित नहीं है, और इसे कृपा से, सूत्र बता रहे ना, भगवान की कृपा होती है। पता नहीं ऐसा ऐसा कैसे हो जाएगा, भगवान है ना यार, वो जो करेंगे मंगल भवन। अच्छा, अब उसको डांटो, मन को डांटो, संदेह की वृत्ति हृदय में ना रहने पाए।